करंट अफेयर्स 6 सितंबर 2023। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य ने घोषणा की है कि 6 सितंबर 2023 से राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार की छुट्टी रहेगी? कौन सा राज्य है जो शनिवार को छुट्टी किया है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या डी नागालैंड? हमारा आंसर है डी नागालैंड। नागालैंड सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी स्कूलों में 6 सितंबर 2023 से शनिवार की छुट्टी होगी। यह निर्णय 5 सितंबर 2023 को कोहिमा में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के दौरान राज्य के स्कूल शिक्षा और सीआरटी के सलाहकार डॉक्टर केखरील होलीयोम द्वारा किया गया। इस निर्णय का कारण शिक्षकों और छात्रों को दैनिक काम से ब्रेक देना और उन्हें अपने परिवारों और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति देना है। डॉक्टर योम ने कहा कि शिक्षक गुलाम नहीं होते हैं और उन्हें अपने परिवार के लिए समय की जरूरत होती है, जबकि बच्चों को भी कक्षा के बाहर आराम करने और खेलने के लिए समय की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रैफिक से सम्मानित किया गया? ए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी लखनऊ, सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस नई दिल्ली, या डी असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल यानी ARTCS सोखुई नागालैंड? हमारा आंसर है डी असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल सोखुई नागालैंड। नागालैंड के सोखुई में असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल यानी कि ARTC एंड एस को वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ट्रॉफी कौन सा? केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी है। यह पुरस्कार 5 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में भारत के गृह मंत्रालय के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 की मेजबानी के लिए कौन सा संगठन भारतीय वायुसेना के साथ साझेदारी कर रहा है? वो कौन सा संगठन है? ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, डी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, या डी भारतीय उद्योग परिषद? हमारे आंसर है सी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स संयुक्त रूप से भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित करने के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग कर रही है। यह कार्यक्रम 25 और 26 सितंबर 2023 को निर्धारित है और गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर होगा। ये कहाँ पे होगा? ये हिंडन एयरबेस, कहाँ पे? गाजियाबाद। 4 नंबर क्वेश्चन है। भारत में ई-कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और इंडिया पोस्ट विक्रेताओं को ई-कॉमर्स सक्षम मंच प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? कौन सी कंपनी जो इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? किसके लिए? ई-कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और इंडिया पोस्ट विक्रेताओं को ई-कॉमर्स मंच प्रदान करने के लिए। ठीक है। ए फेडेक्स, बी DHL, सी सिप रॉकेट, या डी ब्लू डार्ट? हमारा आंसर है सिप रॉकेट। सिप
शिप रॉकेट ने भारत में ई कॉमर्स निर्यात परिस्थितिकी तंत्र बढ़ावा बढ़ाने और इंडिया पोस्ट विक्रेताओं को अपना ई कॉमर्स मंच सक्षम मंच प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। कौन से? शिप रॉकेट यानी शिप रॉकेट। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय वायुसेना के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है, जो वर्तमान में भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में हो रहा है? ए त्रिशूल, बी गरुड़, सी वज्र या डी अर्जुन? हमारा आंसर है ए त्रिशूल। कहाँ पर वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है, जो वर्तमान में भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में हो रहा है? भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने अपने वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल की शुरुआत की है, जो इसके परिचालन तत्परता और क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह व्यापक अभ्यास पश्चिमी वायु कमान द्वारा आयोजित किया जाता है और कश्मीर में लेह से राजस्थान में नाल तक एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ से लेकर कश्मीर में लेह से और राजस्थान में नाल तक फैला हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन है, मध्य रेलवे के नए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक कौन है? ए मुकुल जैन, बी सुरेश कुमार, सी राजेश कुमार या डी श्याम सुंदर गुप्ता? हमारा आंसर है डी श्याम सुंदर गुप्ता। इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। श्याम सुंदर गुप्ता को मध्य रेलवे का नया प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक नियुक्त किया गया है। उन्होंने मंगलवार 5 सितंबर 2023 को पदभार संभाल लिया। गुप्ता भारतीय रेल यातायात सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने नागपुर और भुवनेश्वर डिवीजनों के मंडल रेल प्रबंधक सहित रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मालदीव मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? यानी भारत में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? मालवीय। ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी अमित शाह या डी पीयूष गोयल? हमारा आंसर है बी धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 सितंबर 2023 को भारत में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। इसका उद्देश्य उन शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बनेगा? देश का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बनेगा? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी राजस्थान? हमारा आंसर है बी मध्य प्रदेश। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन 7 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के सांची में किया जाएगा। शहर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा और इसमें कई विशेषताएं होंगी जो इसे टिकाऊ बनाती, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली। यह परियोजना भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है और इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। कितने 3 चरण में लागत कितनी है? 1000 करोड़। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 सितंबर 2023 को
कॉलिंस द्वारा जारी पुस्तक फायर ऑन द गंगेज लाइफ एमंग द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? ए राधिका अयंगर, बी अरुंधति राय, सी चेतन भगत या डी झुंपा लाहिड़ी। हमारा आंसर है ए राधिका अयंगर। राधिका अयंगर हार्पर कॉलिंस द्वारा जारी पुस्तक फायर ऑन द गंगेज यानी कि गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस की लेखिका है। पुस्तक भारत में बनारस शहर, जिसे वाराणसी के रूप में भी जाना जाता है, की पड़ताल करती है, विशेष रूप से मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के साथ इसके संबंध की पड़ताल करती है। राधिका अयंगर एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता? ये रेड इंक कब जीता था? 2018 में। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल की आधिकारिक प्रायोजक है? एशियाई खेल 2022 के लिए 22 वाला जो 22। ए पतंजलि, बी डाबर, सी अमूल या डी नेस्ले। हमारा आंसर है सी अमूल। अमूल को चीन के हांगझो में 19वें एशियाई खेलों 2022 के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है। अमूल भारत में एक डेयरी सहकारी संस्था है। यह भारत का सबसे बड़ा खाद्य ब्रांड है। अमूल लंदन 2012 ओलंपिक के बाद से भारतीय खिलाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। कब से जुड़ा है? ये 2012 के ओलंपिक जो हुआ था उसके बाद से जुड़ा हुआ। कंपनी ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों में सभी भारतीय दलों को प्रायोजित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में नामित किया? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस किस तारीख को किया? हमारा आंसर ए 7 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सुरक्षा में दुनिया के कानून प्रवर्तन समुदाय के आवश्यक कार्यों को मान्यता देते हुए 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में नामित किया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर 2023 को मनाया गया। कब मनाया गया? 7 सितंबर 2023 को। यह आगे भी 7 सितंबर को मनाया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब यानी कि द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल द आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया? ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी जापान। हमारा आंसर है ए भारत। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है। अस्पताल एक मॉड्यूलर सुविधा है जिसे कुछ ही घंटों में एयरलिफ्ट और इकट्ठा किया जा सकता है। यह एक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और प्रयोगशाला सहित चिकित्सा उपकरणों की एक श्रृंखला से लैस है। आरोग्य मैत्री क्यूब को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों से बचे लोगों को महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 सितंबर को नई दिल्ली में किस संगठन ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन किया? कौन से? भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन किया? ए विद्युत मंत्रालय, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सी एनटीपीसी लिमिटेड या डी भारतीय हरित हाइड्रोजन संगठन। हमारा आंसर है सी एनटीपीसी लिमिटेड। क्या है? एनटीपीसी लिमिटेड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड एक अग्रणी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन किया।
यह सम्मेलन G20 सम्मेलन से पहले प्रदर्शन के लिए आयोजित किया गया था। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं के प्रयासों को मिलाकर ग्रीन हाइड्रोजन पहल की एक उल्लेखनीय श्रृंखला है। कौन सा ही भारत ग्रीन हाइड्रोजन। 14 नंबर क्वेश्चन है, आकलन वर्ष असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न के लिए औसत प्रसंस्करण समय क्या है? ए 82 दिन यानी कि 82 डेज, बी 16 दिन, सी 8 दिन या डी 10 दिन। हमारा आंसर है डी 10 दिन। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न यानी कि ITR के लिए औसत प्रोसेसिंग समय को घटाकर 10 दिन कर दिया गया। यह आकलन वर्ष 2019-20 के लिए 82 दिनों और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 16 दिनों के पिछले औसत प्रोसेसिंग समय से एक महत्वपूर्ण सुधार है। यानी कि आप कितने 10 दिन में प्रोसेस हो जाएगा आपका ITR। 15 नंबर क्वेश्चन, विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए आसान बनाने के लिए किस कंपनी ने कैश फ्री पेमेंट्स के साथ साझेदारी की? कौन सी कंपनी है जो विदेश में पढ़ रहे छात्रों के शुल्क भुगतान के लिए शुल्क भुगतान को आसान करने के लिए इस कंपनी ने कैश फ्री पेमेंट्स के साथ साझेदारी की है? एजुसेंस, जम्बोरी, सी अनअकैडमी या डी टाइम। हमारा आंसर है बी जम्बोरी। इसके साथ किया कैश फ्री पेमेंट्स के साथ। कैश फ्री पेमेंट्स ने विदेशों पर भारतीय छात्रों के लिए शुल्क भुगतान को सरल बनाने के लिए जम्बोरी के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी कैश फ्री पेमेंट्स के क्रॉस बॉर्डर भुगतान समाधान का लाभ उठाती है, जो पूरी भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल करती है। छात्र सप्ताहांत और छुट्टियों पर भी 24/7 लेनदेन शुरू कर सकते हैं, जिससे उन्हें लचीलापन मिलता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि BESS स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी व्यवहार्यता अंतर्निधि को मंजूरी दी गई है? यानी कि वायबिलिटी गैप फंड VGF को मंजूरी दी गई। कितने फंड को मंजूरी दी गई? ए 3,760 करोड़ रुपए, बी 4,670 करोड़ रुपए, सी 2,540 करोड़ रुपए या डी 5,370 करोड़ रुपए। हमारा आंसर है ए 3,760 करोड़ रुपए। क्या किया गया? व्यवहार्यता अंतर्निधि को मंजूरी दी गई। वायबिलिटी गैप फंड की मंजूरी दी गई। कितना? 3,760 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रालय ने देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए 3,760 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दे दी। यह योजना बिजली मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी और सरकारी एजेंसियों, निजी कंपनियों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित सभी हितधारकों के लिए खुली होगी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, REC लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ने किस वित्तीय संस्था के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए HDFC बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी एक्सिम बैंक या डी ICICI बैंक। कौन सा संस्थान है? भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में किस वित्तीय संस्थान के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा आंसर है सी एक्सिम बैंक।
विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आरईसी लिमिटेड ने भारतीय निर्यात और आयात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण समझौते पर 6 सितंबर 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक श्री विवेक कुमार देवांगन और एक्सिम बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर केवी कामत ने हस्ताक्षर किए। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश जिलैंडिया का सबसे बड़ा समुद्र तल नहीं कौन सा देश जिलैंडिया का सबसे बड़ा भाग समुद्र तल से ऊपर है? वो कौन सा देश है जो जिलैंडिया का भाग समुद्र तल से सबसे ऊपर है? ए न्यू कैलेडोनिया, बी न्यूजीलैंड, सी केरमाडेक द्वीप समूह या डी चौथम द्वीप समूह? हमारा आंसर है बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जिलैंडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है जो समुद्र तल से ऊपर, इसके बाद न्यू कैलेडोनिया है। न्यू कैलेडोनिया है। दोनों द्वीप जिलैंडिया के भूभाग का लगभग 98% हिस्सा बनाते हैं जो समुद्र तल से ऊपर है। यानी जिलैंडिया जितना भी है उसका 98% हिस्सा किसका है? न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया का है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या डी एडोब? हमारा आंसर है एडोब। एडोब ने क्या किया? छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ क्या साझेदारी की है? कौन है? एडोब। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एडोब एक्सप्रेस के उपयोग के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के सॉफ्टवेयर दिग्गज एडोब के साथ साझेदारी की। लगभग 20 मिलियन छात्रों तक पहुंचने और 5 लाख शिक्षकों को कुशल बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में शिक्षा परिदृश्य में क्रांति लाना। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय 2023 में साक्षरता सप्ताह कब मनाएगा? शिक्षा मंत्रालय 2023 में साक्षरता सप्ताह कब मनाएगा? ए 1 से 5 सितंबर, बी 1 से 8 सितंबर, डी 10 से 15 सितंबर या डी 20 से 25 सितंबर? एक बार और देखिए, ए से 5 सितंबर, बी ए से 1 से 8 सितंबर, सी 10 से 15 सितंबर या डी 20 से 25 सितंबर? मेरा आंसर बी 1 से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने और भारत में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाता है। समाप्त।